इजरायली हमले में मारा गया हमास चीफ याह्या सिनवार। ताजुब की बात ये है कि इजरायली सैनिकों को भी नहीं पता था कि उन्होंने अपने इतने बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है। अब वो पूरी कहानी सामने आ गई है कि कैसे इजरायल ने हमास के चीफ को मार गिराया। दरअसल वो 16 अक्टूबर 2024 का दिन था। गाजा में इजरायल के हमले जारी थे। दक्षिणी गाजा के राफे इलाके में ताल अल सुल्तान नाम की जगह है और वहां 3 मंजिला एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फिलहाल सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ सोफे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर धूल ही धूल है। इन्हीं धूल के बीच एक सोफे पर नकाब से चेहरा ढके एक शख्स बैठा है। उसका दाहिना हाथ शायद जख्मी है। बाएं हाथ से वो एक छड़ी या डंडा उठाता दिखता है और फिर उसे अपनी दाहिनी तरफ फेंक देता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दरअसल उसी शाम इजरायली डिफेंस फोर्स यूनिट 828 बिस्लामेक ब्रिगेड की टुकड़ी ताल अल सुल्तान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। तभी उन्हें एक बिल्डिंग में 3 संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की खबर मिलती है। इसी के बाद ब्रिगेड की टुकड़ी के जवान इस बिल्डिंग पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इस शूट आउट के दौरान ही ड्रोन को भी एक्टिव कर दिया जाता है। जमीन से गोलीबारी हो रही थी और अचानक ड्रोन से बिल्डिंग पर बम गिराया जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के जवान अब तक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। वो बाहर रहकर ही बिल्डिंग से होने वाली किसी गोलीबारी और साथ ही साथ अंदर से धूल छटने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब दूसरी तरफ से कोई हरकत नहीं होती और धूल छट चुकी होती है, तब आईडीएफ के जवान बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने का फैसला करते हैं। थोड़ी बहुत धूल अब भी बिल्डिंग में मौजूद थी। अंदर तलाशी लेने पर कुल 3 लाशें मिलती हैं। अब भी आईडीएफ को कोई अंदाजा नहीं था कि इस बिल्डिंग में मौजूद ये तीनों कौन थे। वो यही मानकर चल रहे थे कि ये हमास के लड़ाके हो सकते हैं। अब एक एक कर तीनों लाशों के चेहरे से कपड़े हटाए जाते हैं, लेकिन सोफे पर मौजूद उस शख्स के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटा, आईडीएफ के जवानों को यकीन ही नहीं हुआ। वजह ये थी कि उसका चेहरा हूबहू हमास लीडर याह्या सिनवार से मिल रहा था। उस याह्या सिनवार से जिसकी तलाश में पिछले 1 साल से आईडीएफ, मोसाद और इजराइल की बाकी तमाम एजेंसियां पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इजराइल के इतिहास के दूसरे सबसे बड़े घातक हमले, जिसे पिछले साल 7 अक्टूबर को अंजाम दिया गया था, उसका मास्टरमाइंड याह्या सिनवार उनके सामने मुर्दा पड़ा है। हमास लीडर याह्या सिनवार इतनी आसानी से मारा जाएगा या उनके हाथ आएगा, खुद इजरायली सेना के जवानों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। लिहाजा उन्होंने उसकी उंगलियों के निशान लिए, ब्लड सैंपल लिया और उसे फौरन हेडक्वार्टर भेजा। अब तक ये खबर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। मारा गया शख्स याह्या सिनवार ही था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब 17 अक्टूबर को फिर घटनास्थल पर आईडीएफ जवान पहुंचे और याह्या की उंगली काट कर ले गए। इसके डीएनए रिपोर्ट से ही कंफर्म हो सकता था कि मारा गया शख्स याह्या है, जिसका सैंपल आईडीएफ फोर्स भेज चुकी थी। रिपोर्ट आने में वक्त था, लिहाजा आईडीएफ फोर्स को रिपोर्ट आने तक उसी बिल्डिंग में उन लाशों के साथ रहने की हिदायत दी गई। पूरी रात बीत जाती है। नेतन्याहू समेत तमाम इजरायली एजेंसियां दम साधे डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और आखिरकार गुरुवार की सुबह डीएनए रिपोर्ट आती है और उसके साथ ये पुख्ता हो जाता है कि अनजाने में चलाए गए ऑपरेशन में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। जैसे ही ये खबर पुख्ता होती है, इजरायली एजेंसियों के जरिए ये वीडियो जारी कर दिया जाता है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद सामने आकर याह्या सिनवार की मौत का ऐलान करते हैं। दरअसल याह्या सिनवार इसलिए इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि उसने हाल के वक्त का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए थे, जबकि 150 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। खबर यही है कि उन्हें गाजा में ही किसी गुप्त ठिकाने पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।